पिछले कल केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट देश के भविष्य के लिए 1 वर्ष के लिए और आने वाले समय की लंबी योजनाओं के लिए प्रस्तुत किया गया है, उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। जहां फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपना जो बजट प्रस्तुत करते हुए एक इतिहास रचा है कि 9वां बजट उनका है ये। और एक फाइनेंस मिनिस्टर के नाते लंबे समय तक उन्होंने काम किया और उनके साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं तब से देश के हर क्षेत्र को विकास के लिए फंड दिया जाता है। वहीं पर अभी जो 2047 तक विकसित भारत का जो सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस सपने को साकार करने का जो बजट आधार बनेगा। पूरे विश्व के अंदर जहां ग्रोथ बहुत कम है कंट्रीज के अंदर, विभिन्न देशों के अंदर, वहीं पर हिंदुस्तान की ग्रोथ को लगभग 7% उच्च विकास दर तक जो हमारे केंद्र सरकार है उसके प्रयासों से वो टिका हुआ है। और पूरे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में विकास हो रहा है, वो चाहे किसान के लिए हो, खेलों को बढ़ावा देने के लिए हो, बड़े उद्योग और छोटे मध्यम सूक्ष्म उद्योगों के लिए हो, एमएसएमई के लिए हो। उनके साथ साथ देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूप में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो, और उनके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना हो, शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना हो। वहीं पर देश, हिंदुस्तान विश्व का दवाइयों का हब बने, विश्व के ऊपर हमारी निर्भरता दवाइयों के लिए ना रहे, उसको मजबूत करने का विषय हो। वहीं पर रक्षा क्षेत्र हमारा मजबूत बने ताकि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, पड़ोसी, उन लोगों को मौका आने के ऊपर मजबूती से जवाब दिया जा सके, तो रक्षा क्षेत्र हो। और वहीं पर बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, हमारे देश से जहां अच्छे साइंटिस्ट निकले अलग अलग क्षेत्रों में, वहीं पर शिक्षा का स्तर आगे बढ़े, तो शिक्षा को बढ़ावा देना हो। इन सब बातों का ध्यान इस वर्तमान केंद्रीय बजट में रखा गया है। अगर हम लोग किसानी की बात करें तो 1,101,62,671 करोड़ रुपया इस सब काम के लिए केंद्रीय बजट के माध्यम से दिया गया है। अगर खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए देखें, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए देखें, तो अरबों रुपया लगभग खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए ही 917.38 करोड़ रुपया देश के अंदर खेलों को खिलाड़ी मिले, खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग मिले, उसके लिए ऐसा पैसा दिया गया। और खेलो इंडिया के नाम से जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो खेलों को एक ओर से आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है, उसके लिए भी लगभग 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इस काम के लिए रखा गया है। ऐसे ही जहां ग्रामीण क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, वहीं पर हिंदुस्तान अब अर्बनाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, शहरों के अंदर लोग बसना चाहते हैं। तो आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, उसके लिए भी हिंदुस्तान के इस बजट में 85,522 करोड़ रुपया शहरों के लिए रखा गया है, शहरों की मजबूती के लिए रखा गया है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज, वहाँ पर जो जनता के हित के लिए पार्क्स वगैरह वगैरह, जो भी वहाँ की सड़कें हैं, रोड्स हैं, पेयजल है, वहाँ पर ऐसी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जनता को चाहिए, उसके लिए भी 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रखा गया है। ऐसे वैज्ञानिक दृष्टि से हम लोग आगे बढ़े, जो वैज्ञानिक विभाग है हमारा,
उसके लिए भी 55,756 करोड़ रुपया इस बजट के अंदर रखा गया है, ताकि हम लोग अपनी सर्च करें, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग आत्मनिर्भर बने। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत 2047 जो लक्ष्य निश्चित किया गया है, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम लोगों ने इस बजट के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पैसा रखा गया है। हिंदुस्तान के अंदर जो अंदर हम लोगों ने काम करना है, गृह कार्य जिसको हम लोग बोल सकते हैं, होम मिनिस्ट्री के माध्यम से जो काम होने हैं, उसके लिए भी लगभग 2,55,234 करोड़ रुपया ऐसा करके, यानी गृह कार्य के लिए भी हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, प्रदेशों की पुलिस मजबूत हो, प्रदेशों के अंदर कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहे, उसके लिए जितनी भी जरूरत है उन सब चीजों के लिए भी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया इस बजट के अंदर रखा गया है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बजट है, ये विकसित भारत 2047 का आधार बजट, आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में बजट बनाया गया है, जो कि बजट एक सराहनीय बजट है। और हिंदुस्तान के अंदर जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा हर प्रदेश के अंदर, तो अपने आप ही विकसित भारत की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसकी दृष्टि से हर प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस बजट को समर्थन है हम सब लोगों का, इनका हम समर्थन करते हैं, हम लोग प्रशंसा करते हैं। और हम लोग ये मानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो 11 वर्ष पहले इस देश की कमान संभाली थी, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़े, उस आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का बजट है। हिंदुस्तान के अंदर सुधारों का बजट है ये, और आने वाले समय में कोई बड़ा कार्य इसमें जनता के ऊपर नहीं लगाया गया है। तो ये एक संतुलित बजट है। किसान, बागवान, मजदूर, गरीब, वंचित के साथ साथ शिक्षा, साइंस, रोड्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह, इन सब को मजबूती को प्रदान करने वाला ये बजट है। इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद।